दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन चैप्टर 178 से लेकर 182 तक का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है साइतामा वर्सेस तात्सुमाकी। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि तात्सुमाकी साइकोस को बचाने आती है, लेकिन वो नया एस्पर फुबुकी पर अटैक कर डालता है और तात्सुमाकी को भी कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन साइतामा की वजह से तात्सुमाकी फुबुकी को बचा लेती है और उस एस्पर को पत्थर में दबा डालती है। उसके बाद तात्सुमाकी को फुबुकी ग्रुप पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन सब पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन साइतामा उसका हाथ पकड़ लेता है। तो चलिए इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में एयर को दिखाते हैं, जिसका इवल नेचुरल वाटर के अटैक कारण गला डैमेज हो गया था और उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कर देते हैं। तभी एयर को होश आ जाता है और बोलता है मैं कहां पर हूं। तभी कोई बोलता है लगता है आखिरकार तुम जग ही गए, चिंता मत करो, ये हॉस्पिटल है, तुम पूरी तरह से सेफ हो। उन्होंने बताया कि तुमने अपना डिफेंस डाउन कर लिया और मॉन्स्टर के अटैक कारण तुम घायल हो गए थे। तो एयर बोलता तुम कौन? तो फोर्टे बोलता मैं फोर्टे, ए क्लास, रैंक 31। मेरा रैंक तुम्हारे रैंक से ज्यादा है, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी हालत खुद ऐसी है कि मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो इंसान उस तरह की भी टेक्निक यूज कर सकता है। उसके बाद एयर बोलता मेरी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है। तभी वहां पर कुछ डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं जो डैमेज तुम्हारे गले को हुआ था वो बहुत क्रिटिकल था, तो हमें मैकेनिक सर्जरी करनी पड़ी। हम लोग साइबोर्ग मेडिकल साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। हीरो एसोसिएशन ने हमसे रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर आकर तुम्हारा इलाज करने के लिए। हमारी स्किल्स मेटल नाइट जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है। तो फोर्टे बोलता वो लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता तुम इतना परेशान क्यों रहे हो और तुम्हें अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकालना चाहिए। तो फोर्टे बोलता जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मैं उससे अपना बदला लेके ही रहूंगा। वो इंसान, उसका नाम साइतामा या जो भी हो, उसने एक बेवकूफ और एवरेज इंसान की तरह नाटक किया, लेकिन वो बहुत बड़ा कलाकार है। वो कोई आम इंसान नहीं है, तुमने भी देखा होगा है ना, उसके पास कितनी खतरनाक पावर है। वो मेरे सामने ही खड़ा था और अचानक मुझे पीछे से ऐसा झटका लगता है जो मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा डालता है और एंकल भी डैमेज हो गया। मेरी कमर में अभी भी दर्द हो रहा है उस अटैक के कारण। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे से मुझे किसी कार ने आके ठोक दिया हो। जरूर वो किसी टाइप का एस्पर या फिर धोखेबाज होगा। तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है तुम्हें सचमुच एक कार ने ही ठोका है। उसके बाद चैनतोड़ बोलता है तुम्हें हेडफोन्स पहन के फाइट करना छोड़ना होगा। तो फोर्टे बोलता है तो सचमुच मेरे पीछे कार आ रही थी? तो वो सब भूल जाओ जो मैंने अभी तक कहा। मुझे लगता है वो जरूर टॉर्नेडो ऑफ टेरर जैसा होगा, जो किसी तरह की चालाकी वाली एस्पर पावर यूज करता होगा। तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है अगर तुम तात्सुमाकी से फाइट कर रहे होते तो शायद अभी तक जिंदा भी नहीं बचते। उसके बाद फोर्टे बोलता है थोड़ी देर पहले भूकंप आया था क्या? तो बटरफ्लाई डीएक्स बोलता है दरअसल कंटेनमेंट रूम के कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, तो हम लोग भी अभी उसी जगह पर जा रहे हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो फोर्टे। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और फोर्टे सोता है लगता है मुझे कुछ इमेजिनरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी साइतामा से बदला लेने के लिए। और साइतामा ने अभी तक तात्सुमाकी का हाथ पकड़ा होता है। तो तात्सुमाकी बोलती है मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ दो, क्या तुम बहरे हो? तो साइतामा बोलता है मैंने भी तुमसे शांत होने के लिए ही कहा है। तो तात्सुमाकी बोलती है चुप रहो, मेरे रास्ते से हट जाओ। और तात्सुमाकी साइतामा को दीवार पर फेंकने की कोशिश करती है और दीवार टूटने लगती है, लेकिन साइतामा फिर भी तात्सुमाकी का हाथ नहीं छोड़ता है और बोलता है तो ये वही साइकिक पावर है जिससे तुमने जेनोस को फेंक दिया था, फुबुकी से ज्यादा अलग तो नहीं है। तभी फुबुकी बोलती है साइतामा मेरी बड़ी बहन को उकसाने की गलती मत करना। और तात्सुमाकी और भी ज्यादा पावर लगाती है और दीवार का छेद और भी बड़ा होने लगता है, लेकिन साइतामा अभी भी हाथ नहीं छोड़ता है और साइतामा की पूरी बॉडी हिलने लग जाती है। तो तात्सुमाकी सोचती है कि मेरी पावर के सामने अभी तक टिक कैसे रहा है। तो साइतामा बोलता है मेरी बॉडी का हर एक मसल अपने आप नाच रहा है। और ये सब देखकर फुबुकी सोचती है ये नहीं हो सकता, वो मेरी बहन की फुल पावर का सामना कर पा रहा है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है मुझे लगा ही था, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, तुम वही टकले हो ना जो डीमन साइबोर्ग के साथ रहते हो, तो तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? क्या तुम भी फुबुकी ग्रुप के मेंबर हो? तभी साइतामा बोलता फुबुकी मैं इस मिस अकुडो को संभाले रखता हूँ, तब तक तुम सबको लेकर बाहर निकल जाओ। तो फुबुकी बोलती है ठीक है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है लगता है तुम मेरी बहन को काफी अच्छी तरह से जानते हो है ना, अगर तुम उसके ग्रुप में काम नहीं करते हो तो तुम उसके लगते क्या हो? तो साइतामा बोलता है अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं उसका कोई खास दोस्त भी नहीं हूँ, ना ही उसके साथ रहता हूँ या फिर एक अच्छा दोस्त भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जान पहचान वाला हूँ। और फुबुकी तो ये सुनकर थोड़ा निराश हो जाती है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है अच्छा तुम सिर्फ जान पहचान वाले हो तो तुम्हें इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है?
चलो जो भी हो, मैं तुम्हें टेस्ट करने वाली हूँ और ये पता करूंगी कि तुम फुबुकी के साथ रहने लायक हो या नहीं। तो साइतामा बोलता, क्या घूमना? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वही है जो मेरे पास आती है और मेरा सर दर्द बढ़ा देती है और तात्सुमाकी और भी ज्यादा पावर यूज करने लगती है और पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है। तो वहां पर रहने वाले लोग बोलते हैं, अब ये सब क्या हो रहा है? ये मेटल नाइट ने क्या कबाड़ बनाया है? तो एक और आदमी बोलता है, लेकिन ये तो एकदम नई बिल्डिंग है ना, तो इसको तो मजबूत रहना चाहिए। तभी कंट्रोल रूम में से लाइटनिंग जेनजी बोलता है, लोकेशन तक जाने वाली लिफ्ट टूट चुकी है और देखने से ऐसा लगता है कुछ विजिटर और मेंबर भी वही हैं जो एक कैदी से मिलने गए थे और कुछ हीरोज भी नीचे फंसे हुए हैं और बेसमेंट पूरा ट्विस्ट होने लगता है। तो साइतामा बोलता है, तुम दूसरे घरों को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझती हो क्या, जो जब बनाया तब तोड़ दिया? तो तात्सुमाकी बोलती है, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। तो साइतामा बोलता, अगर तुम ऐसा ही करने वाली हो। और साइतामा तात्सुमाकी को गले लगा लेता है और तात्सुमाकी भी शॉक हो जाती है और साइतामा तात्सुमाकी के साथ छत तोड़कर हीरो अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद फुबुकी बोलती है, साइतामा और बड़ी बहन की लड़ाई शुरू हो गई है। तभी वहां पर लाइटनिंग मैक्स आ जाता है और बोलता है, क्या तुम लोग नीचे ठीक हो? हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं। अगले पैनल में कुछ मॉन्स्टर को दिखाते हैं। तो एक मॉन्स्टर बोलता है, सारे पावर्स कट हो चुके हैं और बिल्डिंग भी टूट रही है। मैं कह सकता हूँ इन लोगों ने इतने बड़े भूकंप की कभी भी उम्मीद नहीं की थी। लगता है आज हम लोगों की किस्मत खुल गई है। बचना ए इंसानों, टंग स्ट्रेचर आ गया। तुम बेकार इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हमें इस रूम के अंदर बंद करने की? अब हम तब तक तबाही मचाएंगे जब तक हमारा मन नहीं भरेगा। और वो लोग उस रूम के दरवाजे को खोलते हैं तो उनके सामने बहुत सारे हीरोज खड़े होते हैं और वो लोग तुरंत उस दरवाजे को बंद कर डालते हैं। अगले पैनल में सिटी ए के हाईवे को दिखाते हैं। तभी कार में से एक आदमी बोलता है, आखिरकार हम लोग सिटी ए के पास पहुंच चुके हैं। हमने इस चीज के लिए काफी इंतजार किया था। तो एक लेडी बोलती है, मैं अपनी नई जगह को देखने के लिए काफी बेताब हूँ। अब हमें मॉन्स्टर से डरकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आदमी बोलता, हाँ, क्योंकि मॉन्स्टर की गिनती बढ़ती जा रही है और उनसे बचने के लिए अगर 35 साल का लोन भी लेना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक बच्ची बोलती है, मुझे जल्द से जल्द हीरो से मिलना है। मैंने सुना है वो लोग भी वहीं रहते हैं। मुझे तो उन सबके ऑटोग्राफ चाहिए। तभी आसमान में कुछ चमक रहा होता है। तो वो आदमी बोलता है, क्या वो कोई पक्षी है? और वो तात्सुमाकी और साइतामा होते हैं जो हवा में उड़कर जमीन पर गिरते और पूरे सरफेस पर खड्डे कर डालते हैं। तभी तात्सुमाकी बोलती है, तुम कब तक मेरा हाथ पकड़ के रखोगे बेशरम? और तात्सुमाकी साइतामा को वही पूरा 360 घुमाकर जमीन पर गिरा डालती है, लेकिन साइतामा फिर भी हाथ नहीं छोड़ता। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है, तुम मेरे हाथ को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझे छेड़ना चाहते हो क्या? तो साइतामा बोलता, तुम पागल हो क्या? मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वापिस भागकर लोगों के घर बर्बाद कर दो। तो तात्सुमाकी बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भला तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से दूर क्यों भागूंगी? और साइतामा तात्सुमाकी का हाथ छोड़ डालता है। उसके बाद तात्सुमाकी बोलती है, कहना पड़ेगा तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, तो क्यों ना मैं अपनी साइकिक पावर थोड़ी बढ़ा डालूं। और तात्सुमाकी सिर्फ अपनी एक उंगली से साइतामा को पीछे फेंक डालती है और बोलती है, इतने से तुम मर तो नहीं जाओगे। और बहुत सारे पत्थर हवा में उठाकर पूरा एक टोर्नेडो बना डालती है। तो साइतामा बोलता है, देखने से ऐसा लगता है इसमें मजा आएगा। अगले पैनल में साइकोस वाली जगह को दिखाते हैं जहाँ पर फुबुकी ग्रुप और बाकी हीरोज खड़े होते हैं। तभी लाइटनिंग मैक्स बोलता है, क्या तुम लोगों पर किसी अनजान एस्पर ने अटैक कर दिया था? तो आइलेसिस बोलता है, हाँ, और मिस तात्सुमाकी ने उसे इसके अंदर बंद कर दिया है। तभी अचानक वो पत्थर ब्लास्ट हो जाता है और उसके नीचे एक होल होता है और वो उसी कार में बैठकर गेट को तोड़कर भाग जाता है। तो उसका ड्राइवर बोलता है, मिस्टर अपोलो, क्या आप ठीक है? और वो कार के मिरर से पीछे तात्सुमाकी के बनाए हुए टोर्नेडो को देख लेता है। उसके बाद अपोलो बोलता है, तात्सुमाकी बस तुम इंतजार करो, अगली बार तुम्हारी खैर नहीं। और तात्सुमाकी टोर्नेडो में से साइतामा के ऊपर पत्थरों से अटैक कर रही होती है, लेकिन साइतामा उन सबको तोड़ रहा होता है और वो सारे पत्थर हीरो अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। तो एक मेंबर बोलती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के 2 किलोमीटर आगे कुछ बड़ी दुर्घटना हो रही है और शायद ये सब मॉन्स्टर ही कर रहे होंगे। तो एक और मेंबर बोलता, क्या अब बाहर से? ये टाइम हमारे लिए बहुत बुरा है क्योंकि अभी हमारे पास इतने हीरोज भी नहीं है और मेटल नाइट से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तभी उनका हेड बोलता है, जल्दी से डिजास्टर लेवल का पता करो क्योंकि ऐसी मुसीबत में हमें एस क्लास हीरोज की जरूरत है। क्या कोई है जिससे हम कांटेक्ट कर पाए? तो वो मेंबर बोलती है, हम वेट कर रहे हैं किसी के रिस्पॉन्स के लिए। और वो सारे पत्थर आसपास के इलाके पर भी गिर रहे होते हैं जिसके कारण उस कार का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो वो आदमी बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो बच्ची अपने बाइनोक्यूलर से तात्सुमाकी को देख लेती है और बोलती है, ये तो एस क्लास हीरो तात्सुमाकी है और शायद वो किसी से लड़ रही है। और साइतामा उन्हीं पत्थरों पर बैठा होता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है, हमने कुछ कमाल का देख लिया है। अगर कोई एस क्लास हीरो अपार्टमेंट के इतने पास फाइट कर रहा है, इसका मतलब ये कोई जरूर सीरियस सिचुएशन होगी, हमें जल्दी से दूर चले जाना चाहिए। तो वो लड़की बोलती है, नहीं और पास चलिए, मुझे तात्सुमाकी की आवाज सुननी है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है,
पागल मत बनो। और तभी उनकी कार पे एक पत्थर गिरता है, लेकिन साइतामा बीच में आकर उस पत्थर को तोड़ डालता है और बोलता है, ओए ध्यान से, ये खतरनाक हो सकता था, जरा अपने आसपास की चीजों को भी देख लिया करो। तो तात्सुमाकी बोलती है, इतना अच्छा बनने का दिखावा मत करो, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। और तात्सुमाकी और भी ज्यादा पत्थर से अटैक करने लगती है। तो साइतामा सोचता लगता है वो मेरी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं है, मुझे उससे ऐसे ही लड़ते रहना होगा, लेकिन मुझे इसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ पर कोई बिल्डिंग या फिर लोग ना हो। और साइतामा उन सभी पत्थरों को तोड़कर फेंकने लगता है। तो उसमें से एक पत्थर उस कार को लगने वाला होता है, लेकिन इस बार तात्सुमाकी उस कार को उठा लेती है और बोलती है, ओए टकले, ये खतरनाक हो सकता था, तुम भी चीजें देख कर फेंको। तो साइतामा चिढ़ के बोलता, क्या बोला छुटकी। और ये सुनकर तात्सुमाकी को गुस्सा आ जाता और बोलती है, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगी। और वो उस कार को नीचे गिरा डालती है। तो आदमी बोलता, कैसा लगा पास से उसकी आवाज सुनकर। और तात्सुमाकी वापस साइतामा पर पत्थर गिराना शुरू कर देती है और बोलती है, अब क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्या, तुम तो बड़े कमजोर निकले, तुम्हारे जैसे पर अपनी बहन की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले लूं, तो अब से उससे दूर ही रहना। और साइतामा सोचता है, मुझे अपने घर जाना है। और तात्सुमाकी और पावर लगाती है, जिसके कारण साइतामा की जैकेट फट जाती है। तो साइतामा बोलता है, अरे यार मेरी जैकेट। तो तात्सुमाकी बोलती है, अभी मैंने खत्म नहीं किया। और साइतामा को पीछे की तरफ फेंक डालती है और लगातार अटैक करती रहती है। अगले पैनल में फुबुकी उस होल को देख रही होती है और तात्सुमाकी की बात याद कर रही होती है, जिसमें तात्सुमाकी बोलती है, अगर ये सब लोग तुमसे दूर नहीं हुए तो मैं इन सबको दूर कर डालूंगी। और सोचती है, मेरी बहन ने इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कहा है और अगर उसने कहा है तो वो पीछे नहीं हटने वाली। तभी एक मेंबर बोलती है, मिस फुबुकी, हमें माफ कर दीजिए कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन हम आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो प्लीज हमें कम से कम इतना तो बताइए, आखिर ये सुकुयोमी ग्रुप है क्या। तभी फुबुकी बोलती है, फुबुकी ग्रुप आज से और अभी से खत्म हो गया है, तुम सब लोग बहुत कमजोर हो, किसी काम के नहीं हो। इसका मतलब ये है कि अब हम सबके रास्ते अलग अलग है और मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। और फुबुकी भी उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। अगले पैनल में सिटी एन में एक वेयरहाउस को दिखाते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं, थोड़ी देर पहले तुम काफी खतरनाक हो चुके थे, लेकिन अब फाइनली लगता है तुम पूरी तरह से थक चुके हो मिस्टर फेदर। तुमने हमारे काफी ज्यादा लोगों को ढेर कर दिया है, लेकिन अभी जो तुम्हारी हालत है उस हालत में तुम अपने एरियल अटैक्स नहीं कर पाओगे, जिसमें तुम काफी अच्छे हो। जो भी हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो हमारी चाल में फंस गए। हमें सिर्फ इतना कहलाना पड़ा कि एक औरत को हमने किडनैप कर लिया है और वादे के अनुसार ये अकेला आ गया। वैसे इसकी बेवकूफिया तो शुरुआत से ही दिख गई थी, जो इसने सिटी एन की सबसे खूंखार गैंग आयरन फिस्ट को खत्म करने के बारे में सोचा। अगर तुम्हारे जैसे और 5 ए क्लास हीरो होते तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकता था। तो एक और आदमी बोलता, पागलों जैसी बातें मत करो, हमें इसे हराने में इतनी तकलीफ भी नहीं हुई है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। तो फेदर बोलता है, सच बताओ तुमने उसे कोई नुकसान तो नहीं किया ना। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, है एरिका गुलाबो, जरा इतर तो गिरा दो। और तभी एक लड़की आ जाती है। तो फेदर बोलता है, एरिका ये सब क्या चल रहा है। तो एरिका बोलती, बहुत बुरा हुआ फेदर, मैं इतने टाइम से तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। बिग आयरन जो आयरन फिस्ट गैंग का बॉस है, मैं उसकी जीएफ हूँ। जब उसे पता चला कि तुम उसके पीछे पड़े हो तो उसने मुझे बाहर भेजने का फैसला किया। एक बेचारी लड़की जो गैंग से डरती फिर रही है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ जो तुमने मेरी बेकार एक्टिंग को पकड़ा नहीं। जब भी मैं रोने की एक्टिंग करती तब तुम मुझे सीरियसली संभाल लेते। तुम एक अच्छे हीरो, लेकिन एक तरफ मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक पाती थी। तुम इतने बेकार लगते थे, मुझे देखने का मन भी नहीं होता था। और एरिका जाने लगती है। उसके बाद एक आदमी बोलता, कितनी खतरनाक औरत है। तभी फेदर हंसने लगता है। तो आदमी बोलता, वो हंस रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। उसके बाद फेदर बोलता, एरिका तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत बुरी एक्टर हो। और एरिका की आंखों में से आंसू निकल रहे होते। तभी कोई पीछे से बोलता, ओए तुम लोग इसे अभी तक खत्म नहीं कर पाए, एक छोटे से चूहे को मारने में कितना टाइम लगता है। और वो उनकी गैंग का लीडर होता है और बोलता है, वैसे भी इसका आधा खेल तो खत्म हो गया है, तो क्यों ना मैं इसका पूरा खेल खत्म कर दूं। तभी फेदर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर कोई हॉस्टेज है ही नहीं तो मुझे सोच कर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम देखो एरिका, ये क्लाइमैक्स होने वाला है मेरी हीरोपंती का। तभी पीछे से साइतामा दीवार तोड़कर फेदर से टकरा जाता है और फेदर की हीरोपंती खत्म हो जाती है। उसके बाद साइतामा बोलता, देखो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ हो उसका बिल इस औरत के घर भेज देना। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमीन पर गिरे हुए, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ। और तुम ऐसे किसी भी बिल्डिंग पर ब्लास्ट कर देना खतरनाक हो सकता है। तो तात्सुमाकी बोलती है, तुम इस बिल्डिंग पे गिरे हो। तो साइतामा बोलता, तो तुम ही तो हो जो बार बार मुझे बिल्डिंग पर गिरा रही हो। अब मैं कौन सी पतली गली से निकलूं बाहर। और सब लोग घबरा जाते हैं और बोलते, ये तो एस क्लास हीरो रैंक 2 टॉर्नेडो ऑफ टेरर है। हरामखोर फेदर ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, उसने बाकी हीरोज को भी बुला लिया।
तभी उनका लीडर बोलता है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक अकेला एस क्लास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर हमने इस एस क्लास को हरा दिया तो हम और भी फेमस हो जाएंगे। तभी साइतामा बोलता ओए शांत हो जाओ। तो उसका लीडर साइतामा के सर पर पंच मारकर बोलता कमजोर लोगों को भाग जाना चाहिए। तभी साइतामा उसको पंच मार डालता और बोलता तो तुम पहले जाओ, और उनका बॉस छत फाड़ कर निकल जाता है। उसके बाद साइतामा बोलता वैसे तुम लोग हो कौन? तो वो लोग बोलते हैं हम लोग, अबे साले हम तेरी खोपड़ी खोल के रख देंगे। तभी तात्सुमाकी बोलती है चुप हो जाओ, हम दोनों का अभी भी मामला बाकी है, और तात्सुमाकी उन सबकी हालत खराब कर डालती है। उसके बाद कोई बोलता है तो ये है एस क्लास हीरो जो आंधी की तरह आके चली भी गई। तभी फेदर बोलता है एरिका, मुझे नहीं लगता तुमने मेरे साथ कोई धोखा किया है, तुम उस टाइम सिर्फ किसी के दबाव में काम कर रही थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है, तो अब तुम जैसे रहना चाहो वैसे रह सकती हो। तो एरिका बोलती है जिस टोर्नेडो ऑफ टेरर ने मुझे बचाया है मुझे उसे फैन लेटर भेजना है। और फेदर सोचता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी कार ने ठोक दिया हो। मैंने तो हीरो पंथी का भी डायलॉग मार दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है घर जाकर सो जाऊं और सब कुछ भूल जाऊं। अगले पैनल में सिटी एच में सब लोग भाग रहे होते हैं और इमरजेंसी सायरन भी एक्टिव होते हैं और बोलते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर सिटी एच में घुस चुका है और उसका डिजास्टर लेवल डीमन से ड्रैगन हो गया है। तो सभी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो लोग सिटी एच को खाली कर दे और उस मॉन्स्टर का नाम कैंसन रेट। तभी एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है मॉन्स्टर लगातार तबाही मचाते जा रहा है, उसने सिटी एच के ईस्टर्न पोर्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अगर ये इसी तरह से तबाही मचाता रहा तो माहौल इससे भी खतरनाक हो सकते हैं। हमने कई सारे प्रो हीरोज और पुलिस को इस लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया और सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि एस क्लास हीरो मेटल बैट अभी सिटी एच की तरफ बढ़ रहा है। क्या वो टाइम पर आ पाएगा? हमारे हेलीकॉप्टर को भी इस जगह से निकलना होगा। और मेटल बैट की बहन टीवी पर ये सब देख रही होती है और मेटल बैट भाग रहा होता है और बोलता है मेरी पालतू बिल्ली को आज ही बच्चे होने वाले थे, लेकिन अचानक उन लोगों ने ये कह दिया कि मैं अकेला एस क्लास हीरो हूं जो सिटी एच तक पहुंच सकता हूं, अगर तामा को कुछ भी हो गया तो मैं सबकी हालत खराब कर दूंगा। और मेटल बैट उस मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाता है और बोलता तो तुम ही हो वो मॉन्स्टर जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, तुम्हारी वजह से पूरे सिटी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक भाग के आना पड़ा, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक उस मॉन्स्टर के आर पार कुछ चला जाता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और वो तात्सुमाकी और साइतामा होते हैं। तो तात्सुमाकी बोलती है तुम बहुत जिद्दी इंसान हो, अब हार भी मान लो। और तात्सुमाकी साइतामा को और भी बिल्डिंग पर गिरा डालती है। तो साइतामा बोलता मैंने कहा ना बिल्डिंग को तोड़ना बंद करो, आखिर तुम्हें बाहर लाने का मतलब क्या हुआ? और मेटल बैट ये सब देखकर सोचता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लंबी सांसें लो, तामा घर पर वेट कर रही है। और तात्सुमाकी वापिस साइतामा को बिल्डिंग्स पर फेंक डालती है और सभी ऑफिस वर्कर ये सब देख रहे होते हैं और अमाई मास्क भी ये सब देख रहा होता है। उसके बाद साइतामा बोलता ओए हम लोग अपनी ओरिजिनल लोकेशन से काफी दूर आ गए, चलो वापस चलते हैं। और तात्सुमाकी साइतामा के पास आकर बोलती है ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी साइतामा अपना मुंह मोड़ लेता है और बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे काफी जल्दी मान गई, चलो चलते हैं, मेरे ख्याल से हीरो एसोसिएशन शायद उस तरफ है ना। और तात्सुमाकी साइतामा का सर पकड़कर उस बिल्डिंग पर घिसने लगती है और बोलती है वो दूसरी डायरेक्शन में, चलो मैं तुम्हें वहां पर ले चलती हूँ, लेकिन क्या इस तरह से तुम्हारे सर को नुकसान नहीं होगा? तभी तात्सुमाकी कुछ नोटिस करती है और बोलती है लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, और सोचती है वो हमारी इतनी तेज स्पीड को भी मैच कर पा रहा है, वो हीरो होगा या फिर कोई मॉन्स्टर, और वो और कोई नहीं निंजा सोनिक होता है। और बोलता है मुझे दूर से ही लग रहा था कि वो जरूर साइतामा ही होगा जिसे घसीटा जा रहा है, वैसे मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपनी टांग अड़ा के ही रहूंगा। और सोनिक अपने होमिंग एक्सप्लोडिंग शरीकेन को साइतामा पर फेंकता है और बोलता इन हाई स्पीड शरीकेन से बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन तात्सुमाकी उन्हें अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल कर लेती है और उन्हें वापस सोनिक की तरफ ही भेज डालती है और सोनिक उन सबसे बचता रहता है। लेकिन तभी उसका पांव एक डॉग की पोटी पर गिर जाता है जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारे शरीकेन्स उसी पर ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी साइतामा को हीरो एसोसिएशन दिख जाता है और वो अपने सर के ऊपर से तात्सुमाकी का हाथ हटा डालता है और खड़ा होकर बोलता है अब ठीक है, चलो वापिस कुछ धमाका किया जाए। तो तात्सुमाकी बोलती है तुम्हें समझ आ रहा है मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ, तुम मुझे अभी भी कमजोर समझ रहे हो, अगर मैंने अपनी पूरी पावर यूज कर ली ना तो तभी साइतामा अपना एक हाथ जेब में डाल लेता है और बोलता है ठीक है दिखाओ अपनी पूरी ताकत। और तात्सुमाकी ये सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। अगले पैनल में बेसमेंट का सीन दिखाते हैं तो एक हीरो बोलता है लगता है फुबुकी ग्रुप में कुछ चल रहा है, शायद कुछ अनबन हुई हो। तो एक और हीरो बोलता है वो तो ठीक है लेकिन हमें और भी सवाल पूछने। और निडल स्टार भी फुबुकी ग्रुप का एक फॉर्मर मेंबर होता है जो फुबुकी ग्रुप को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद वाइल्ड मंकी बोलता है
अब हम क्या करें? मिस फुबुकी ने तो ग्रुप को बंद कर दिया है। तभी एक मेंबर बोलता है, बहुत हुआ, मैं फुबुकी ग्रुप में और नहीं रह सकता। मुझे लगता था कि अगर कमजोर हीरोज ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका काम आसान हो जाता है, लेकिन इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी एक और मेंबर बोलता है, अगर एस क्लास हीरो का बिहेवियर खराब रहेगा और हीरो एसोसिएशन के अंदर ऐसे गलत काम हो रहे हैं तो मुझे इस ग्रुप में नहीं रहना। उसके बाद एक और मेंबर बोलता है, पता नहीं क्यों हर बार मिस फुबुकी हमें कुछ बताती नहीं है। हम लोग हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें कुछ नहीं बताती। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से धोखा कर रही है? तभी एक लड़की बोलती है, रुक जाओ, क्या तुम लोग सचमुच जा रहे हो? और वो लोग चले जाते हैं। तो लड़की चिल्लाकर बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फुबुकी मैडम को गलत ठहराने की इन सब चीजों के लिए? तो आइलेसिस बोलता है, उन्हें जाने दो। तो सचमुच मिस फुबुकी इसमें कोई गलती है, लेकिन असल बात यह है कि क्योंकि हम लोग कमजोर हैं और भरोसे के लायक नहीं है। और आइलेसिस भी वहां से जाने लगता है। तभी कोई बोलता, आइलेसिस क्या तुम भी छोड़कर जा रहे हो? तो आइलेसिस बोलता, बेवकूफ, मैं मिस फुबुकी के पीछे जा रहा हूँ, तो जिसे भी स्ट्रांग बनना हो वो मेरे साथ चलो। और सब लोग खुश होकर आइलेसिस के साथ चलने लगते हैं और फुबुकी हीरो एसोसिएशन के बाहर निकल जाती है और वो उस पूरी जगह पर बड़े बड़े पत्थर देखती है। तो फुबुकी बोलती है, बहन तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हो। तभी उसके पास से बहुत स्पीड में कुछ गुजरता है। अगले सीन में किंग हीरो एसोसिएशन में खड़ा होता है और बोलता है, मुझे यहाँ पर गेम खेलने आना ही नहीं चाहिए था, सारे एलिवेटर्स बंद हो चुके हैं, अब मैं घर भी नहीं जा सकता। और मिस्टर साइतामा तो शुरुआत से यहाँ पर नहीं है, पता नहीं ऐसे टाइम पर वो कहाँ चले जाते हैं। तभी वहां पर साइतामा आ जाता है और बोलता है, ओ किंग, क्या तुम यहाँ पर गेम खेलने आए हो? लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो बाद में खेल लेंगे। तो किंग बोलता है, वैसे तुम कर क्या रहे हो? तो साइतामा बोलता है, पता नहीं, कोई छुटकी जिसका नाम तात्सुमाकी जैसा है कुछ है। तो किंग बोलता है, क्या मिस तात्सुमाकी? तो भी वहां पर तात्सुमाकी आ जाती है और बोलती है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। और वो साइतामा को किक मारने जाती है, लेकिन साइतामा वहां से हट जाता है और तात्सुमाकी भी बिल्कुल साइतामा की तरह लैंड करती है, जिसके कारण उसका अंदर का माल दिख जाता है और वापिस साइतामा के पीछे चली जाती है। उसके बाद किंग का इंजन हल्के से स्टार्ट हो जाता है और सोचता है, लगता है दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया। अगले पैनल में हीरो अपार्टमेंट के कंट्रोल रूम को दिखाते हैं। तो एक मेंबर बोलती है, एक और बड़ा धमाका महसूस हो रहा है, सारे मीटर स्केल टूट गए हैं। उसके बाद एयर बोलता है, वापिस से सब कुछ हिलना शुरू हो गया है। तो फोर्टे बोलता है, आखिर बाहर चल क्या रहा है? अगर ये सब मॉन्स्टर कर रहे हैं तो शायद मुझे भी एक दो को हराना होगा। और वो खिड़की से बाहर देखता, तभी वहां पर साइतामा आकर लैंड करता है। तो फोर्टे बोलता, तुम क्या कर रहे हो? तो साइतामा बोलता, ओह हेलो, वैसे तुम्हारी इंजरीज कैसी है? तुम्हें अभी भी अपने बेड पर आराम करना चाहिए। और साइतामा वहां से चला जाता है और फोर्टे देखता है कि वहां की पूरी जमीन तहस नहस हो चुकी होती है। तो फोर्टे बोलता है, मैं अपने रीमैच के लिए आराम से वेट कर सकता हूँ। और पूरा फुबुकी ग्रुप भी हीरो अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है और वो लोग भी ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते, मिस तात्सुमाकी ये सब क्या कर रही है? तो मिस फुबुकी को फॉलो करने का मतलब इस राक्षस का सामना करना पड़ेगा। तभी एक मेंबर बोलता, आखिर हेडक्वार्टर्स वाले क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं है यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तभी उनके पास से तात्सुमाकी गुजरती है, जो बहुत थकी हुई होती है और सोचती है, मुझे उम्मीद से ज्यादा पावर यूज करनी पड़ रही है। मुझे लगा मैं उसका टेस्ट लूंगी, लेकिन हालात देख के ऐसा लगता है यहाँ पर मेरा टेस्ट हो रहा है। कितने शर्म की बात है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और स्टोरी कंसेप्ट में बताते हैं कि तात्सुमाकी को आज तक ऐसा कोई अपोनेंट नहीं मिला था जो उसे इतनी सारी पावर यूज करने पे मजबूर कर दे। और साइतामा के साथ की इस बैटल में उसे भी मजा आ रहा है। पहले वो यही समझती थी उसका सामना करने की पावर सिर्फ ब्लास्ट के पास है, लेकिन आज उसका सामना एक अलग इंसान से है। और साइतामा सरफेस पर भाग रहा होता है, तभी तात्सुमाकी पूरे सरफेस को उठाकर साइतामा को उसी के नीचे दबा डालती है। लेकिन साइतामा बिल्कुल शक्तिमान की तरह बाहर निकलता है और तात्सुमाकी ये देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद साइतामा बोलता है, तुम काफी थक चुकी हो, अपने आप को इतना मत थकाओ, कम से कम बात करने के लिए तो ताकत रखो। तो तात्सुमाकी बोलती है, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी दया भावना नहीं सुननी। और वो साइतामा को हवा में उठा लेती है। तो साइतामा बोलता है, क्या बात है, मैं तो उड़ रहा हूँ। और तात्सुमाकी सोचती है, ये कितना भारी है, बल्कि अभी मैं जितनी पावर यूज कर रही हूँ उतने में तो इस स्पेस से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी साइतामा बोलता, ओए इतनी चिड़चिड़ी भी मत बनो, भला मैं कोई तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। तो तात्सुमाकी बोलती है, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडली होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो साइतामा बोलता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम ह्यूमन रिलेशंस को काफी हल्के में लेती हो, बल्कि मैं तो तुम्हें सिर्फ रोक ही रहा हूँ ना, जबकि मैं फुबुकी को ज्यादा अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। और तात्सुमाकी के घुटने जमीन पर लग जाते हैं और वो ब्लास्ट की बात को याद करती है।
जब वक्त आए तो ये उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, और अपने परिवार की भी रक्षा करो। और वो सोचती है मुझे फुबुकी के पास जाना होगा, फुबुकी मैं तुम्हारी बड़ी बहन, चलो साथ में रहते हैं। तभी वहां पर सुकुयोमी ग्रुप के कुछ एस्पर आ जाते हैं, लेकिन तात्सुमाकी उन्हें भी खत्म कर डालती है और बोलती है आ जाओ फुबुकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन तभी फुबुकी अपनी पावर से तात्सुमाकी को पीछे धकेल डालती है और तात्सुमाकी सोचती है उसी समय फुबुकी के अंदर की पावर जग गई थी, ये सब मेरी गलती है जिसने फुबुकी को इन सब चीजों में घसीटा है। अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी के सहारे उसकी रक्षा करूं। और उसे ब्लास्ट दिखता है। तभी तात्सुमाकी बोलती है ब्लास्ट तो तुम यहाँ पर हो, रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। और हमें बताते हैं कि सिर्फ अकेला ब्लास्ट ही वो इंसान था जिसने तात्सुमाकी को बचाया। उसकी ब्लास्ट से काफी सारी उम्मीदें, उसे लगता था कि उसके स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ब्लास्ट उसकी रिस्पेक्ट जरूर करेगा और उसे जिंदगी जीने का एक नया और अच्छा तरीका बताएगा। और बोलती है ब्लास्ट मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मैं नहीं चाहती कोई भी मुझसे डरे, लेकिन मैं उन्हें नहीं डराती तो चीजें पहली जैसी हो जाएंगी, तो बताओ ब्लास्ट मैं क्या करूं। और जब ब्लास्ट पीछे मुड़ता है तो तात्सुमाकी को बहुत ज्यादा रोशनी दिखती है और वो साइतामा का टकला होता है जो बहुत चमक रहा होता है, जिसके कारण तात्सुमाकी को होश आ जाता है। तो साइतामा बोलता है ओए क्या तुम ठीक हो यार, मैं कब से कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी तबाही ऐसी जगह से दूर रखूं जहां पर लोग ना हो, लेकिन मैं सब बिल्कुल नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता साइकिक पावर के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन तुमने काफी मेहनत की है, बहुत खूब। तो तात्सुमाकी बोलती है तुम्हें मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो साइतामा बोलता अगर तुम ऐसे गुस्से से बात कर सकती हो इसका मतलब तुम ठीक ही हो। ठीक है मैं अपनी आखिरी सलाह बोलकर निकल जाऊंगा, एस्पर हो या कुछ भी, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, लेकिन बस दूसरों की चीजों को मत तोड़ा करो। अगर तुम अपनी इस आदत को छोड़ दो तो मेरे ख्याल से तुम एक अच्छी हीरो बन सकती हो। और साइतामा तात्सुमाकी के सर पर हाथ रखकर चला जाता है। तो तात्सुमाकी बोलती है रुको। तभी वहां पर फुबुकी आ जाती है और बोलती है बड़ी बहन मैंने अपने मेंबर्स को पीछे छोड़ दिया है, जैसा तुमने कहा था कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो अब से मैं भी तुम्हारी तरह अकेली फाइट करूंगी। तो तात्सुमाकी बोलती है ओह वैसे एटीट्यूड तो अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे दोस्तों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। और वहां पर फुबुकी ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो लोग तात्सुमाकी को देखकर डर जाते हैं। तो आइलेसिस सोचता है मेरा यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर मैं कुछ बोल नहीं पाया, और बोलता है प्लीज हमें मिस फुबुकी के साथ देने दीजिए। तो तात्सुमाकी बोलती है बहुत हुआ और उन पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी बीच में फुबुकी आ जाती है और वो उन सब पर अटैक कर डालती है और बोलती है बड़ी बहन ये काम मुझे करने दो, तुम लोग यहाँ पर टॉर्नेडो ऑफ टेरर का सामना करने आए हो, लेकिन जब तुम मेरी ही पावर का सामना नहीं कर पाओगे तो उससे क्या खाक लड़ोगे, चलो खड़े हो जाओ। और वो सब लोग फुबुकी का नाम चिल्लाते हैं और साइतामा सोचता है ये लोग क्या नौटंकी कर रहे हैं, और तात्सुमाकी को देखकर बोलता है तुम उन्हें साथ में क्यों नहीं रहने देती। तो तात्सुमाकी बोलती है तुम इन सब चीजों से बाहर रहो। तो साइतामा बोलता है जब मैंने मसल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब मैं एक वुल्फ लेवल के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाता था, और भले ये लोग अभी कमजोर हो लेकिन कोई नहीं बता सकता इनकी लिमिट कहाँ तक की है। और तभी तात्सुमाकी फुबुकी को उठा लेती है और बोलती है बहुत हुआ फुबुकी, अब रुक जाओ, मैं यहाँ पर सिर्फ साइकोस को निपटाने आई थी, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी बेकार के कामों ही खर्च कर दी। आज मैं तुम लोगों को सिर्फ इस टकले की रिक्वेस्ट पर माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर फुबुकी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। और फुबुकी ग्रुप यस चिल्लाता है। उसके बाद तात्सुमाकी साइतामा को बोलती है और तुम भी सुनो, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे जब भी लगेगा तो मैं तुम्हारा एक और सरप्राइज टेस्ट लूंगी, तो अच्छे से तैयार रहना। तो साइतामा बोलता है बाहर में जाओ। और ये देखकर फुबुकी सोचती है क्या बड़ी बहन किसी की बात भी सुन रही है, ये बहुत कम बार होता है कि बड़ी बहन किसी की बात सुने। और पूरा फुबुकी ग्रुप ये देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद साइतामा बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, और हाँ अब और फालतू की तोड़फोड़ मत करना। तो तात्सुमाकी बोलती है अरे जा रे पका मत, और साइतामा वहां से चला जाता है। तभी एक मेंबर बोलता है मिस फुबुकी बात कुछ इस तरह की है कि। तो दोस्तों ये था पूरा तात्सुमाकी वर्सेस साइतामा का पूरा आर्क। ये पूरी फाइट अलग अलग चैप्टर्स में बनी थी, तो मैंने सोचा पूरा एक में ही ले लूं, भले वीडियो लंबी बनी हो लेकिन काम एक में ही हो गया। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, वीडियो कैसी लगी वो शेयर भी करो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।